हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकर्निया केयर नेस्ट। आज हम एक बहुत ख़ास टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है टाइप्स ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस, जिसे लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर उनके टाइप्स को लेकर। तो इसे मैंने बहुत ही इजी वे में सिखाने की कोशिश की है और मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है क्लासिफिकेशन बाय टाइम ऑफ ऑनसेट, यानी हियरिंग और विजन लॉस कब हुआ। दूसरा क्लासिफिकेशन बाय फंक्शनल एबिलिटी, इसका मतलब कि हियरिंग और विजन लॉस कितना यूज़ कर पा रहा है बच्चा। और तीसरा है कि डेफ ब्लाइंड के साथ अदर डिसेबिलिटी का जुड़ जाना। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पहली जो कैटेगरी रखी है वो है क्लासिफिकेशन बाय टाइम ऑफ ऑनसेट। उसमें पहला है कंजेनाइटल डेफ ब्लाइंडनेस। जी हाँ, कंजेनाइटल जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है, इसका मतलब है बच्चे का बर्थ से ही डेफ ब्लाइंड होना, हियरिंग और विजन लॉस का होना, या फिर डेवलप होना शॉर्टली आफ्टर बर्थ, यानी बर्थ के एकदम बाद ही हियरिंग और विजन का लॉस हो जाना। और ये जो हियरिंग और विजन लॉस होता है, कंजेनाइटल डेफ ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं, उसमें कम्युनिकेशन और लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं और ये ज़्यादातर रुबेला सिंड्रोम या चार्ट सिंड्रोम में देखने को मिलता है। दूसरा है एक्वायर्ड डेफ ब्लाइंड, जिसका मतलब है अर्जित करना, यानी बच्चा जन्म से डेफ ब्लाइंड नहीं था, बल्कि हियरिंग और विजन उसका बिल्कुल ठीक था, लेकिन आफ्टर बर्थ कुछ डिसीजेस, इन्फेक्शन या इंजरी की वजह से उसने ये एक्वायर कर लिया, अर्जित कर लिया। फॉर एग्जांपल हेलन केलर भी जन्म से डेफ ब्लाइंड नहीं थी, लेकिन आफ्टर बर्थ यानी जब वो 19 मंथ्स की थी तो उन्हें एक फीवर हुआ था और उसे हम मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं, जिसे दिमागी बुखार भी कहा जाता है। और उसके बाद उनका विजन और हियरिंग लॉस हुआ था। तो इसके कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे हेड इंजरी अगर बच्चे को हो गई है तो उस वजह से भी डेफ ब्लाइंडनेस हो सकती है। थर्ड है अर्ली डेफ ब्लाइंड। अर्ली डेफ ब्लाइंड का मतलब है कि अभी बच्चे की लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई है और हियरिंग और विजन लॉस हो गया। इस वजह से बच्चे का कम्युनिकेशन, उसका लर्निंग और उसका सोशल डेवलपमेंट बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट है लेटर सेंसरी लॉसेस, जिसमें हियरिंग और विजन बाद में लॉस होना, यानी जब लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डेवलप हो गया था। और ऐसा मोस्टली होता है, जैसे सपोज़ करिए कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ इंजरी हो गई, उस वजह से बाद में हियरिंग और विजन का लॉस हुआ, लेकिन उससे पहले कम्युनिकेशन और लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे में हो गया था। तो आइए अब हम दूसरी क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं, क्लासिफिकेशन बाय फंक्शनल एबिलिटी। तो इसमें जो सबसे पहले कैटेगरी आती है वो है टोटली डेफ विद पार्शियल विजन, यानी बच्चा जो है वो पूरी तरह से सुन नहीं सकता, लेकिन कुछ पार्शियल विजन यानी कुछ यूजेबल विजन अभी है, जिसके ज़रिए वो कम्युनिकेशन कर सकता है, चीज़ों को सीख सकता है। दूसरा टोटली ब्लाइंड विद पार्शियल हियरिंग, यानी बच्चा देख नहीं सकता, लेकिन कुछ हियरिंग अभी बाकी है, जिससे वो चीज़ों को सीख सकता है, सुन सकता है और ओरिएंटेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। थर्ड पार्शियल हियरिंग और पार्शियल विजन, यानी विजन और हियरिंग दोनों इम्पेयर्ड तो हैं मगर कम्प्लीटली लॉस नहीं हुआ है, इसलिए बच्चा हियरिंग एड, स्पेक्टिकल्स, मैग्नीफायर या कुछ असिस्टिव जो डिवाइसेस हैं उनकी हेल्प से चीज़ों को सीखता है और समझता है। उसके बाद जो फोर्थ है वो है फंक्शनल डेफ ब्लाइंडनेस। इसका मतलब है कि विजन और हियरिंग तो है, लेकिन बहुत कम, इतना कि डेली लाइफ में इफ़ेक्टिवली उसको यूज़ नहीं कर पाता। और बच्चा जो है इसमें बहुत ही पास की चीज़ों को देख पाता है और बहुत ही लाउड साउंड को सुन पाता है। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी में, जिसमें डेफ ब्लाइंड के साथ अदर डिसेबिलिटी का जुड़ जाना। देखिए, कुछ होती हैं फिज़िकल डिसेबिलिटी, जैसे कि सेरेब्रल पॉल्सी है या लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, और कुछ है कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़, जैसे कि डेफ ब्लाइंड के साथ
इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का होना या फिर ग्लोबल डेवलपमेंट डिले का होना, और कई बार डेफ ब्लाइंडनेस के साथ ऑटिज़म भी देखा गया है। तो ये कुछ टाइप्स हैं डेफ ब्लाइंडनेस के। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें सब टाइप्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, और अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ये जो डेफ ब्लाइंडनेस के जो बच्चे हैं, इनके साथ जो टीचिंग स्ट्रेटजी अपनाई जाती है वो हमेशा मल्टी सेंसरी अपनाई जाती है, ताकि बच्चा जो है वो अच्छे से हर चीज़ को सीख पाए, समझ पाए। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हैं। Thanks for watching this video. Please like and subscribe this channel if you find these videos helpful.